वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मूनसून के हवाले से। जो स्पेल की पेशगोई कर दी गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, इतवार के रोज से लेकर अगले हफ्ते तक का है कि मूसलाधार बारिश होगी, गरज चमक के साथ थंडरस्टॉर्म की बात की है, क्लाउड बर्स्ट की भी बात की है। सवाल ये पैदा होता है, जो आज का टॉपिक है इस सेगमेंट का, वो ये है कि बल्दियाती इदारे क्या मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, या फिर इस सवाल को अगर तब्दील कर दिया जाए, क्या काम कर लिया गया है जो काम करने थे बारिशों से पहले के। इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ और ऐड कर दूं, कराची शहर को खोद कर रखा हुआ है। अगर बारिशें होती हैं तो गड्ढे पड़ने के इम्कानात भी हैं, दलदल बनने के इम्कानात भी हैं, तमाम इम्कानात अपनी जगह। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 3 बड़े नाले और 41 गालिबन कमोबेश, अगर गलत नहीं हूं मैं, जो छोटे नाले हैं उनकी सफाई कर दी गई है, क्या चौकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए हैं। इन तमाम चीज़ों का तस्करा किया है कमिश्नर कराची ने, जो हंगामी बुनियाद पर एडवर्टाइजमेंट जो बिल बोर्ड्स हैं उनको हटाने का हुक्म दिया गया है। पहले तो सबसे पहली बात ये कि हटाने का हुक्म क्यों दिया गया है। क्या सिंध हाई कोर्ट की तरफ से या जो अदालत की तरफ से एक नोटिफिकेशन था कि आप बिल बोर्ड्स नहीं लगा सकते, हटाए जाएंगे। हमने माजी में भी देखा कि मौत वाक़ई हुई, एक उम्र रसीदा शख्स की शार फैसल के ऊपर हलाकत हुई थी, और फिर जख्मी भी हुए थे लोग। क्या इजाज़त दे दी गई है बिल बोर्ड्स लगाने की? अगर इजाज़त दे दी गई है तो फिर हटाया क्यों जा रहा है, और अगर इजाज़त नहीं दी गई है तो लगे कैसे थे? इन तमाम चीज़ों को आज पोस्टमार्टम करेंगे। ये तारिक अली काज़मी, नुमाइंदा के 21 न्यूज़, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। तारिक, आप इस वक्त, मुझे यकीन है कि पूरे शहर का विजिट कर चुके होंगे, कितने बिल बोर्ड्स इस वक्त शहर भर में लगे हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये का नाबुदू ये का नसीम। लेकिन फिलहाल मैं सबसे पहले एक चीज की तशरीह करता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसके अंदर जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो है वो बिलबोर्ड लगाने की जो परमिशन नहीं दी गई थी और उनको फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद जो है एक नया ऑर्डर पास हुआ अदालत उज़्मा की जानिब से कि जिसके अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है लोगों की अपनी जाती, उसके ऊपर बिलबोर्ड लगाने की और एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत दी गई थी, वो भी एक क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए। ठीक है। बिलबोर्ड जो है वो जिला चरकी में सबसे ज्यादा बिलबोर्ड हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक मेन हब कहलाता है। साउथ के बाद जो है वो मेन हब जो है वो जिला चरकी कहलाता है। कमिश्नर कराची की जेर सदारत की इजलास हुआ, उसके अंदर तमाम एडवर्टाइजमेंट के जो डायरेक्टर हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, SSPs हैं, DIGs हैं, उन सबको मदऊ किया गया और फैसला ये किया गया कि जो बिलबोर्ड्स हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो नुकसान का बायस बन सकते हैं, उनको फौरी तौर पे रिमूव किया जाए। उसकी कमान दे दी गई डिप्टी कमिश्नर जो ईस्ट हैं राजा तारिक, उनके हाथ में दी गई और उनको हिदायत की गई कि शहर भर में जिस जिस जगह पे बिलबोर्ड लगे हुए हैं उनको फौरी तौर पे जो महकमा मौसमियात की जानिब से एक पेशन गोई की गई है, तेज बारिशों के पेश नजर, हवाओं के पेश नजर और थंडरस्टॉर्म के पेश नजर उसको फौरी तौर पे जो है वो रिमूव किया जाए ताकि किसी भी जानी और माली नुकसान का अंदेशा कम हो जाए। ठीक है। फौरी तौर पे कल से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। मुख्तलिफ इलाकों में जिला चरकी के ऑपरेशन किया गया जिसके अंदर बिलबोर्ड हटाए गए, होल्स किए गए और ताकि हवा वहां से पास हो सके और जानी नुकसान का अंदेशा कम से कम हो सके। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इकदाम किए गए, जो MCs की जानिब से इकदाम किए गए। पहले बात करते हैं फैक्ट एंड फिगर की कि कराची शहर के अंदर 110 नाले हैं। 110 नाले में से 70 जो नाले हैं वो DMC के सुपुर्द हैं, जो इनकी चॉकिंग पॉइंट क्लियर करना, जिनकी सफाई करना, जिसके अंदर से कचरा निकालना, वो DMC की जिम्मेदारी। ठीक है। उसके बाद जो 41 से 42 के करीब जो नाले, जिसके अंदर 3 नाले वो जो बड़े शामिल हैं, वो KMC की जिम्मेदारी है उनको साफ करने की, उनकी चॉकिंग पॉइंट क्लियर करना, उसके अंदर से कचरा उठाना और पानी की रवानी बेहतर करना। DMC की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। पिछली जो बारिशें हुई, गुज़िश्ता हफ्ते जो बारिशें हुई, उसके अंदर बेहतरीन इकदाम किए गए। जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उसके मुताबिक ही काम होता हुआ हमने रोडों पे देखा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड हो, उनकी भी मशीनरी लगी हुई थी, KMC की भी मशीनरी लगी हुई थी और DMC की अपनी जाती मशीनरी लगी हुई थी जो सरकारी मशीनरी कहलाती है। उन सब ने रोड के ऊपर, क्योंकि 45 मिनट बारिश हुई, 45 मिनट के बाद जब, क्योंकि बारिश रुकने का इंतजार हो रहा था, बारिश रुकने के फौरी बाद जो है सड़कों से जो पानी जमा हुआ था उनको फौरी डी वाटरिंग पंप के जरिए नालों तक मुंतकिल किया। ठीक है तारिक, एक सवाल यहाँ पर है, एडवर्टाइजर्स के हवाले से बात करना चाहूंगा क्योंकि स्टोरी जो आगाज हमने किया है इस सेगमेंट का, एडवर्टाइजमेंट जो बिलबोर्ड्स हैं उनको हटाने को दिया। आपने बताया वजाहत की कि सरकारी जो जगह है उनके ऊपर लगाने की इजाज़त है, लेकिन प्राइवेट जो प्लेसेस हैं उन पर लगाने की इजाज़त नहीं है।
चलें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से ही आगाज कर लेते हैं। क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर तमाम सरकारी जगहों पर ही सिर्फ बिलबोर्ड्स लगे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो? देखिए बिलाल, मैं फिर दोबारा सही करना चलूँ आपको कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिलबोर्ड्स लगाने की इजाजत है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकारी तहवील में जो जमीनें आती हैं, जो बिल्डिंग्स आती हैं, उनके ऊपर लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, वो सरकारी इश्तेहारात वहां पे उसके ऊपर चलते थे। जबकि प्राइवेट जो किसी एक अपना जाती बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बिलबोर्ड लगाने की। ठीक है, तो फिर ये क्यों कहा गया कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो खुद अपने जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उसमें से बिलबोर्ड्स उतारें? कार्रवाई खुद की करेंगे क्या तमाम एडवर्टाइजर्स? देखें बिलाल, आज कल रात को ही एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया था, जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया गया और फौरी तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं उनको मुताल्ला किया गया कि किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी, क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन होता है डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट से, तो उसके अंदर इस बात को लिखा जाता है वहां पे रूल एंड रेगुलेशन के अंदर, किसी भी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी आप पर आयद होगी, और किसी भी किस्म का अगर लॉज को बाईपास करके वो बिलबोर्ड डिजिटल बिलबोर्ड लगाए गए तो उसकी जिम्मेदारी भी आपका याद है। तो सबसे पहले काम ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं उनको मुताल्ला करना होता है, उनको बताना होता है कि आप लोग फौरी तौर पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो साइट्स हैं उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो या बिलबोर्ड हो, न्यूमेरिकल बोर्ड हो, या छोटी मोटी जो एडवर्टाइजमेंट की चीजें हैं उनको फौरी तौर पर रिमूव की जाए। अगर ठीक है, कितने एडवर्टाइजर्स ऐसे हैं सातों अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए जिन्होंने बिलबोर्ड्स उतारने का काम शुरू कर दिया है? देखिए बिलाल, इस चीज का कहना तो काफी मुश्किल होगा। कितना एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, हजारों की तादाद में एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम कर रही हैं, कुछ डायरेक्ट काम कर रही हैं। उनको सबको मुताल्ला कर दिया गया है कि फौरी तौर पर बिलबोर्ड जो है उतारे जाए। कल ऑपरेशन का आगाज किया गया था। ऑपरेशन के दौरान बिलबोर्ड जो एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की एजेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलके, एजेंसी के साथ मिलके वो जो बिलबोर्ड हैं, बिलबोर्ड को रिमूव किया गया। जो मेन शाहरा है वहां से, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा होता है मेन शाहराओं का, मेन शाहराओं से पहली प्योरिटी के ऊपर जो है वो बिलबोर्ड रिमूव किए गए। उसके बाद जो है अब स्ट्रीट के ऊपर आया जाएगा, उसके बाद जो है वो छोटी मोटी जगहों पे आया जाएगा जहां पे नुकसान का अंदेशा ज्यादा है। ठीक है, बिलबोर्ड्स की हमने बात की, चॉकिंग पॉइंट्स के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। जो आपने नालों की तादाद का तस्करा किया, कितने नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है? देखिए बिलाल, अगर ईस्ट, क्योंकि सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और आपका वेस्ट मिला के, क्योंकि वेस्ट सबसे बड़ा हब कहलाता है, क्योंकि नालों की सारी जो डंपिंग पॉइंट्स है वो लियारी एक्सप्रेस लियारी जो नाला है उसके अंदर होती है, उसके बाद जो गंगोपीर नाला है, उसके बाद महमूदाबाद का नाला है, इनके अंदर होती है। वहां का काम मुकम्मल 90% गए तो 90% जो है वो काम मुकम्मल कर लिया गया। जबकि जो 3 नालों की जो बड़े नाले हैं, जो उनकी जिम्मेदारी जो है वो एनडीएमए के हाथ में थी, एनडीएमए ने काम मुकम्मल कर लिया गया है। एनडीएमए की जाने केएमसी के कुछ नाले ऐसे हैं जिनके ऊपर काम अभी भी जारी है। डीएमसी के पास छोटे नाले लगते हैं तो उनको साफ करना ज्यादा आसान होता है। तो मानसून का जब पहला स्पेल आया था उस दौरान ही जो है वो नाले की जो है ना सफाई कर ली गई थी। ठीक है, इस वक्त जो बारिश की पेशगोई की गई है, क्या जितनी मिलीमीटर बारिश एक्सपेक्टेड है कराची शहर के अंदर इतनी सख्त है, इसके नालों के अंदर नकासी आप इतना जो है फंक्शनल है कि वो पानी ड्रेन आउट कर सके 24 घंटे के अंदर? देखिए बिलाल, ऑफिशियल जो महकमा मौसमियात के ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, जो म्युनिसिपल सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं, जो एक लेटर जारी किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से, उसके अंदर यही बताया गया है कि नालों की जो वसाअत से ज्यादा जो है वो बारिशों का अंदेशा है। तो नालों को जो है फिलहाल जैसे बारिश है जो स्टॉप, उसके बाद नालों की सफाई की जाए। उसके बाद दोबारा जो है जब बारिश होती है तो उसके बाद बैक टू बैक काम करने की जो है वो जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो अभी जो है पहले स्पेल के लिए जो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पहले स्पेल के बाद जो तमाम जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और म्युनिसिपल सर्विसेज की तरफ से, केएमसी की तरफ से, वाटर बोर्ड की तरफ से जो दावे किए गए हैं, तो पहले स्पेल के बाद पता चलेगा कि कितनी तैयारी थी और कितनी तैयारी कहाँ पे लैग पॉइंट छोड़े गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मानसून बारिशों के दौरान शहर कराची के अंदर जो रेड अलर्ट जारी किया गया है और एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड्स हैं वो हटाने का भी हुक्म दे दिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कहती नज़र आ रही है कि तमाम नालों की सफाई कर ली गई है, चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। अब देखना ये है कि मानसून का जो स्पेल आएगा, जिसकी पेशगोई की गई है, प्रेडिक्शन की गई है, उसमें नकासी आपका सिस्टम किस हद तक बेहतर किया जा चुका है, या ये सिर्फ दावे हैं, या ये वो वादे हैं जो कभी वफा ना हो सके। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।